हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जैसे कि हमने जो था इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, तो मैं देख रहा था कि बच्चों के रिस्पॉन्सेज जो थे वो काफ़ी कम आ रहे थे। तो आज हमने अपनी एक्सरसाइज जो है वो 3.1 स्टार्ट किया हुआ है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 3 √3 1 -5 एंड 17। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है उसका लिखने का तरीका जो है वो क्या है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम जैसा कि जहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं, फर्स्ट रो जो है उसमें है 2 5 19 और -7, सेकेंड रो में है 35 -2 5/2 एंड 12 √3 1 -5 एंड 17। सो इट मीन्स इसके ऑर्डर में जो है इसकी रोज कितनी है, 3 रोज इनटू कॉलम्स। सो हाउ मेनी कॉलम्स आर दियर, हम जहाँ देख रहे हैं कि दिस इज़ फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम है, ये हमारा थर्ड कॉलम है और ये हमारा फोर्थ कॉलम है। तो आएगा 3 × 4। सो इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 3 × 4। आफ्टर दैट जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमारा, वहाँ लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को काउंट करना है। सो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो कितने एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे, 12। आप सिंपली इसके जो ऑर्डर है उसको भी मल्टीप्लाई करके भी इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट हमें नेक्स्ट जो इसका पार्ट आ रहा है उसमें हमें एलिमेंट्स बताने हैं, कौन से वाले, A31। A31 मीन्स A मीन्स कोई एलिमेंट कौन सा, 1 मीन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का। तो ये आपकी फर्स्ट रो आ गई। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम कौन सा होगा, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। देखिए फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का तो वो जो एलिमेंट है वो आपका कौन सा आ रहा है, दैट इज 19। अब आपका नेक्स्ट आएगा A21। A21 मीन्स कौन सी रो, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो कौन सी आएगी आपकी, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। सेकंड रो कौन से कॉलम का, फर्स्ट कॉलम का। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आप खुद देख सकते हैं, जहाँ पे कौन सा आएगा वो 35। सिमिलरली हम अब करेंगे अगला A33। A33 मीन्स थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो कौन सी आपकी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो। थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ये दोनों कहाँ पे आके मीट कर रहे हैं, -5। एंड आफ्टर दैट A24। 24 मीन्स सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम। दिस इज योर सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ये दोनों जो वो कहाँ पे आके मीट कर रहे हैं, मीन्स 12। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आपका आ रहा है A23। 23 मीन्स सेकंड रो थर्ड कॉलम। दिस इज योर सेकंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम का एलिमेंट और सेकंड रो का एलिमेंट कहाँ पे आके मिलता है, दैट इज 5/2। तो जी आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। मीन्स अगर कभी भी किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स दिए हुए, हमें क्या दिया, सिंपल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि उसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो क्या हो सकते हैं। तो देखिएगा उसके पॉसिबल जो ऑर्डर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, 1 × 24। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगी और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, 24, आर 2 × 12। तो देख लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, 2 रोज एंड 12 कॉलम्स। जहाँ जे भी ऑर्डर हो सकता है 3 × 8 मीन्स द नंबर ऑफ रोज विल बी 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 8। नेक्स्ट 4 × 6 भी ऑर्डर हो सकता है, क्यों, देखिए 4 रोज एंड 6 कॉलम्स। आफ्टर दैट जो है अब उल्टा कर लेंगे हम, उसका 6 रोज 4 कॉलम्स भी हो सकते हैं, या उसके 8 रोज और 3 कॉलम्स हो सकते हैं, उसकी 12 रोज और 2 कॉलम्स हो सकते हैं, जहाँ फिर 24 रोज हों और सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो आप सिंपली इसको आप देख सकते हैं कि अगर 24 है तो आपने वो टेबल ले सकते हो कि जिसमें मल्टीप्लाई करके 12 आए, लाइक जैसे 1 × 24, देन 2 के टेबल में 24 आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में, सो ऑन। आप इस मेथड से भी इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। और इसका जो मेन मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि 1 रो 24 कॉलम्स, 4 रोज 6 कॉलम्स, और मे बी 8 रोज एंड 3
कॉलम्स एंड सो आफ्टर दैट इसका ही सेकंड पार्ट एक और दिया हुआ है, कहते हैं कि इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर 13 एलिमेंट्स नहीं हो तो बताइए पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो इसका सिंपल है, 13 जो वो प्राइम नंबर होता है तो इसका आएगा जहाँ तो आएगा इसका 1 रोज और 13 कॉलम्स और 13 रोज और ओनली 1 कॉलम। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन आ रहा है ये भी बिल्कुल सेकंड की तरह ही है। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं 18 एलिमेंट्स हैं, तो बताइए उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो ये भी बिल्कुल सेम बोर्ड 24 की तरह ही है। तो क्या होगा अगर 18 है तो क्या आएगा 1 इंटू 18 मीन्स 1 रो एंड 18 कॉलम्स, और 2 इंटू 9 मीन्स 2 रोज एंड 9 कॉलम्स, और 3 इंटू 6 मीन्स 3 rows and 6 columns, or maybe 6 rows and 3 columns, or 9 into 2 means 9 rows and 2 columns, or 18 into 1 it means 18 rows and 1 column। इसका सेकंड पार्ट एक और दिया हुआ है, कहते हैं कि इफ अ मैट्रिक्स है 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो सेम ये भी पिछले की तरह ही है, अगर 5 इज अ प्राइम नंबर तो इसका ऑर्डर क्या बन सकता है 1 इंटू 5 और 5 into 1 means 1 row and 5 columns, or 5 rows and 1 column। So after third question हमारा fourth question आएगा। fourth question में लिखा हुआ है construct a 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स मीन्स हमें कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 2 rows and 2 columns हों। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 इज, वो क्या आएगी आपकी A11 A12। A11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो जी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सिमिलरली नेक्स्ट इज A21 मीन्स सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। अब हम क्या करेंगे बाय यूजिंग दिस रिलेशन जो है इससे हम सारे एलिमेंट्स निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा आएगा A11। A11 मीन्स आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी 1। तो देख लीजिए आई और जे का आपस में रिलेशन जो है वो क्या है आई प्लस जे का होल स्क्वायर, तो मीन्स 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। वैसे ही सिमिलरली A12 का A12 मीन्स आई की वैल्यू आ गई 1 और जे की वैल्यू आ गई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट आएगा आपका A21, अब आई की वैल्यू 2 आएगी और जे की वैल्यू 1 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट वाला जो है वो आएगा A22। A22 की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, इसमें आई की वैल्यू भी 2 आएगी एंड देन जे की वैल्यू भी 2 आएगी, इसका आएगा होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2। अब सिमिलरली यहाँ पे 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, यहाँ पे 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, सो 8। सो आपकी जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो क्या आएगी, देख लीजिए पहला आपका जो एलिमेंट है वो है A11। A11 मीन्स 2, A12 मीन्स दिस वन, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी 9/2। देन आएगा A21 मीन्स दिस वन, A21 मीन्स 9/2 एंड A22 मीन्स ओनली 8। तो ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट। आफ्टर दैट जो सेकंड पार्ट है बेटा वो काफ़ी इजी है, उसमें आई और जे का आई जे की वैल्यू जो वो कहती है आई अपॉन जे। तो सिंपल आपने फ्रैक्शन में इसको ले लेना है और देन इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आफ्टर दैट जो इसका थर्ड पार्ट है हम उसको करेंगे। सेकंड पार्ट इज़ योर होमवर्क। तो इसमें भी सेम यही है, आई जे का रिलेशन जो वो आपस में क्या है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सेम इसमें भी 2/2 का ऑर्डर वही सेम बनेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11 एलिमेंट, उसका क्या आएगा आई मीन्स 1 प्लस 2 इंटू जे मीन्स 1 इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये क्या आएगा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2
होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या आएगा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। सिमिलरली अब आप सारे निकालेंगे, A12, A21 एंड A22। तो A12 के लिए क्या आएगा, जहाँ पे I की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 1, J की वैल्यू 2 अपॉन 2, तो ये क्या आएगा 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी तो जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4 होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। नेक्स्ट करेंगे अब हम, इसमें I की वैल्यू आएगी 2 प्लस 2 इंटू J, J मीन्स देख लीजिए J की वैल्यू जहाँ पे 1 आएगी अपॉन 2 का स्क्वायर, तो जाएगा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या आएगा 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16/2 मीन्स 8। नाउ आफ्टर दैट अभी हम नेक्स्ट वाला देखेंगे इसका, A22 2 + 2 इंटू J की वैल्यू कितनी है आपकी, जहाँ पे देख लीजिए I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू भी 2 है, तो जाएगा 2 + 2 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो जाएगा 2 + 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2, तो ये क्या आएगा 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 मीन्स 18। तो देयरफॉर योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A11 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9/2, A21 की वैल्यू 25/2, A21 की वैल्यू 8 और A22 की वैल्यू 18। तो बच्चे इसके साथ हमारा जो नाउ आफ्टर दैट अब हम करेंगे अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमें लिखा हुआ है कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय द रिलेशन Aij = 1/2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3i + j। तो मीन्स हमें जहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या दिया हुआ है 3/4। 3/4 मीन्स नंबर ऑफ रोज आर 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4, नंबर ऑफ रोज इज 3। तो जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या बनेगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34। तो दिस इज योर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। अब हम क्या करेंगे 1 by 1 इन सभी एलिमेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा होगा A11 की वैल्यू को निकालना, मीन्स 1/2 -3 इंटू I, द वैल्यू ऑफ I इज 1 प्लस J मीन्स 1, तो क्या आएगा आपका J 1/2 इंटू -3 + 1, -3 + 1 is -2 and absolute value of -2 is 2, so 2 इंटू 1/2 मीन्स 1। सिमिलरली अब नेक्स्ट करेंगे A12 1/2 इंटू -3 इंटू I की वैल्यू जहाँ पे भी 1 होगी प्लस J मीन्स 2, ये क्या आएगा 1/2 इंटू -3 + 2। देख लीजिए अब आप -3 + 2 -1 इंटू 1/2 मीन्स 1/2। अब A13 की वैल्यू निकालेंगे ऐसे ही -3 इंटू 1 + 3, तो ये क्या आएगा 3 1 = 3 + 3 और -3 मीन्स 0। तो सिमिलरली आप बाय यूजिंग दिस मेथड आप इनके सभी एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे A21 की वैल्यू 1/2 3 इंटू I मीन्स 2 एंड J मीन्स 1। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3 इंटू 2 -6 + 1 -5 का जब एब्सोल्यूट वैल्यू होगी तो वो क्या आएगी आपकी 5, तो जाएगा 1/2 -6 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5/2। सिमिलरली आप ऐसे ही सबका
डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 1/2 -6 + 2 विच इज इक्वल टू -4, -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4, 4/2 मीन्स 2। अब आएगा A23 की वैल्यू 1/2 -6 + 3, तो -6 + 3 -3, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3/2। तो सिमिलरली आप सबका ऐसे ही जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं आप। -6 + 4 -2, सॉरी -6 + 4 -2 मीन्स 1/2, सॉरी -6 + 4 2, 2/2 मीन्स 1। सिमिलरली जो 3 1 की वैल्यू होगी ये 4 आएगी, 3 2 की वैल्यू जो है सॉल्व करके 7/2 आएगी, इसकी वैल्यू 3 आएगी और इसकी वैल्यू 5/2 आएगी। अब इसको लास्ट में यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर। A11 की वैल्यू 1, 1/2 0, 1/2, देन 5/2 2, 3/2 and 1, then 4, 7/2 3 and 5/2। इसका जो सेकंड पार्ट है वो काफ़ी इजी है, प्लीज़ आप उसको खुद ट्राई करेंगे। आफ्टर दैट अब हम 6 क्वेश्चन पे आएंगे। 6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें जहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ द 2 मैट्रिसेस, दैट इज 4, फर्स्ट मैट्रिक्स में एलिमेंट्स दिए हैं 4 3 x एंड 5 और सेकंड मैट्रिक्स में दिया हुआ है y z 1 एंड 5। तो हमने जब लास्ट में हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो होंगी कैसे इक्वल होंगी, तो हम लिखेंगे y डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, मींस 4 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 किसके इक्वल होगा, y के। 3 जो है वो किसके इक्वल होगा, z के। x जो वो 1 के इक्वल होगा और 5 ऑलरेडी ही इक्वल है। तो जहां पे हम लास्ट में अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं कि हियर द वैल्यू ऑफ x इज 1, द वैल्यू ऑफ y इज 4 एंड z इक्वल टू 3। अब सेकंड पार्ट करेंगे इसके बाद। नाउ आफ्टर दैट जो सेकंड पार्ट है इसमें दिया हुआ है सेम दोनों मैट्रिक्स इक्वल दी हुई हैं, तो क्या होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस अगर इक्वल हो तो क्या होगा, x + y इक्वल टू 6, 2 इक्वल टू 2, 5 + z इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू 8। तो आप देख लेंगे जहाँ पे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। z जो हम इमीडिएटली निकाल सकते हैं, z इक्वल टू 5 - 5 विच इज़ इक्वल टू 0। नाउ इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए और इसको सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट जहाँ पे क्या दिया हुआ x + y इक्वल टू 6, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे विच वी लर्न इन द लास्ट क्लासेस। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 - x। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6 - x इन सेकेंड इक्वेशन। तो ये क्या आएगा, x y की जगह पे आ जाएगा 6 - x इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 6, 6x माइनस x की मल्टीप्लाई जब x के साथ होगी तो आएगा x के इक्वल टू 8। अब हम सब टर्म्स को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, यह आएगा x² माइनस 6x प्लस 8। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़े हुए हैं, तो मैं इसको बाय यूजिंग मिड टर्म स्प्लिट मेथड से कर रहा हूँ। जाएगा x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। एंड आई होप कि सबको मिड टर्म स्प्लिट करना मेथड आता ही होगा। तो फर्स्ट 2 में कॉमन ले लीजिए एंड देन इसमें कॉमन ले लीजिए,
x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, therefore either x minus 4 equal to 0 और x minus 2 equal to 0। तो x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। बट अब हमें देखिए जहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल दी, z की वैल्यू निकाल दी, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, when x equal to 4, when x equal to 2। तो x equal to 4 होगा तो y की वैल्यू, आपने पीछे वो रिलेशन देखा होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 था। तो जहाँ पे आपने y की जो वैल्यू थी वो क्या लिखी हुई थी, 6 माइनस एक्स। तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, x मीन्स 4। तो y की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। और यहाँ पे भी देख लेंगे आप, y इक्वल टू 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 मीन्स 4। तो देयरफॉर y की जो वैल्यू होगी वो 4 आ जाएगी। तो लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 4 और 2, y इक्वल टू 2 और 4 एंड द वैल्यू ऑफ z इज 0। दैट इज योर आंसर। सो आफ्टर सेकेंड पार्ट अब हम थर्ड पार्ट पे आएंगे। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड एलिमेंट दिया हुआ है इसमें x प्लस जेड एंड y प्लस जेड विच इज इक्वल टू 9, 5 एंड 7। तो सेम यहाँ पे भी हमने वही इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगानी है बाय द डेफिनेशन ऑफ क्या होगा देख लीजिए आप, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 होगी, x प्लस जेड की वैल्यू 5 होगी एंड लास्ट y प्लस जेड की वैल्यू 7 होगी। क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो हम देख रहे हैं जहाँ पे कि इन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई भी इजी मेथड नहीं दिख रहा। तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दूंगा और इसको सेकंड डाल दूंगा यूजिंग फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, x प्लस जेड की वैल्यू 5 है। तो आपका ये x है और ये z है। x और z की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एंड देन y इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 5, 4। अब सेम यूजिंग सेकंड, और इसको सेकंड यूज करेंगे जहां पे क्या होगा, y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो क्या होगा, x प्लस इक्वल टू 9। तो y और z की वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है जहाँ पे, 7। तो यहाँ पे x प्लस 7 इक्वल टू 9। तो योर वैल्यू ऑफ x इज 2। अब देखिए जहाँ पे x की वैल्यू भी निकाल दी हमने और y की भी निकाल दी। अब हम पुट इट फर्स्ट, यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारा, x प्लस जेड इक्वल टू 5। तो वैल्यू ऑफ x इज 2 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो वैल्यू ऑफ z इज 3। तो बाय दिस मेथड हमने तीनों की वैल्यूज़ को निकाल दिया। तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई एंड z इक्वल टू 3। आफ्टर दैट अब हम 7th क्वेश्चन पे आएंगे। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें a b फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। तो हमें जहाँ पे इक्वेशन दी हुई है 2x2 की दो मैट्रिसेस दी हुई हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका a माइनस बी है, देन 2a प्लस सी है, 3a माइनस बी है और 3c प्लस डी है, और उस तरफ जो है वो दिया हुआ है -1, 5, 0 एंड 13। तो जहाँ पे भी सेम हमें इक्वेशन डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को यूज़ करना है। हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या होगा, जहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। तो हम इन इक्वेशंस के नंबर डाल देंगे। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन और दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ देख रहे हैं, अगर हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करें
तो हमें द वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी मिल जाएगी। तो मैं सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ, सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या, आपकी ए माइनस बी इक्वल टू -1 और थर्ड इक्वेशन आपकी 2a माइनस बी इक्वल टू 0। अब आपके पास अपने 10th में काफ़ी मेथड्स पढ़े हुए हैं, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा हुआ है। तो आप उन तीनों में से कोई भी एक मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। फ्रॉम थर्ड 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ b इज 2a। पुट इन फर्स्ट, तो क्या आएगा आपका a माइनस बी की वैल्यू 2a इक्वल टू -1। तो ये क्या आएगा -a इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल। तो वैल्यू ऑफ a कितनी आ जाएगी आपकी 1। नाउ जो अब आप क्या करेंगे, a की वैल्यू को लेंगे और थर्ड में पुट कर देंगे। पुट इन थर्ड इक्वेशन क्या दी आपकी 2a माइनस बी इक्वल टू 0। 2a की वैल्यू 1 माइनस बी इक्वल टू 0। तो जो आ गया 2 माइनस बी इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ b इज 2। तो बाय दिस मेथड आपने a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल दी है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें c मिल जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या आपकी 2a प्लस c इक्वल टू 5। सो 2a की वैल्यू क्या आपकी 1 प्लस c इक्वल टू 5। 2 इंटू 1 मीन्स 2 प्लस c इक्वल टू 5। तो वैल्यू ऑफ c इज 3। नाउ अब आपकी देखो a की वैल्यू निकल गई, b की भी निकल गई, c की भी। अब d की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम c की वैल्यू को फोर्थ में पुट कर देंगे। जब फोर्थ में करेंगे आप पुट, तो क्या आएगा 3c प्लस d इक्वल टू 13। तो 3 इंटू c मीन्स 3 प्लस d इक्वल टू 13। तो वैल्यू ऑफ d इज 13 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो विच इज़ इक्वल टू 4। तो आपकी d की वैल्यू जो है वो भी निकल गई है। नाउ इन द एंड वी हैव टू कंक्लूड आवर आंसर। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। आफ्टर दैट अब हम 8th क्वेश्चन पे आएंगे। 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ a इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर m इंटू n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ इन्होंने कहा हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इनमें से कौन सा रूल जो है वो पॉसिबल होगा। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है ऑप्शन m इज लेस देन n, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है m इज ग्रेटर देन n, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है m इक्वल टू n, और फोर्थ दिया हुआ है नन ऑफ दीज। एज वी ऑल नो दैट स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो अगर आप इसका ऑर्डर देखोगे, दिस इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये दोनों जो होंगे, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होगा, इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होगा। इट मीन्स m एंड n आर इक्वल। तो जहाँ पे जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आउट ऑफ दैट ऑप्शंस योर सी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर दैट अब हम 9th क्वेश्चन पे आएंगे। 9th क्वेश्चन में भी हमें दो मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x प्लस 7, 5, y प्लस 1, 2 माइनस 3x विच इज इक्वल टू 0, y माइनस 2, 8 एंड 4। तो हमें कहा हुआ है कि जहाँ पे भी हमें x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 5, y प्लस 1 इक्वल टू 8 एंड लास्ट है 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। तो बाई यूजिंग अब हम क्या करेंगे, एक एक सॉल्व करेंगे इक्वेशंस। तो ये क्या आएगा 3x इक्वल टू -7, तो x की वैल्यू क्या आएगी -7 अपॉन 3। नेक्स्ट आएगा आपका y इक्वल टू 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 मीन्स 7। अब जहाँ पे देखेंगे आप y की वैल्यू उसको भी निकाल देंगे, 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7, और लास्ट पार्ट भी निकाल के देख लेंगे आप, -3x इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी आपकी 2 अपॉन -3। तो हम जहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे क्या हो रहा है कि a की टर्म की दो वैल्यूज आ रही हैं, x की वैल्यू -7/3 भी आ रही है और x की वैल्यू 2/-3 भी आ रही है।
कभी भी ऐसा केस नहीं होता, कभी भी किसी वेरिएबल की वैल्यूज दो नहीं आ सकती हैं। तो जहाँ पे जो होगा, जहाँ पे क्या होगा, ये जो केस है ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो जहाँ पे एक्स की और वाई की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, बट जो बी पार्ट है उसका आंसर क्या लिखा हुआ है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड आएगा। क्यों आएगा, इसका रीज़न आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, y की देखो दोनों केस में सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर सेम आती तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर डिफरेंट वैल्यूज़ आती, अगर सेम वेरिएबल की दो वैल्यूज़ जो हैं वो आ नहीं सकती, तो दैट्स वाई इसका जो केस होगा जो क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो आफ्टर दैट अब लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। वो लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, कि जहाँ पे 3/3 की हमें मैट्रिक्स बनानी है विद ईच एंट्री 0 and 1। उसकी एंट्री जो है वो क्या दी हुई है, 0 और 1, और कहा हुआ है कि अगर 3/3 की हमें मैट्रिक्स बनानी है, बताओ वो उसकी कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं। तो इसके लिए देखेंगे हम सबसे पहले, एज वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3/3 मैट्रिक्स। अगर 3/3 की मैट्रिक्स बनाएंगे भी तो उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 9। और इसने बोला हुआ है कि जहां पे दो ही एलिमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं, मींस ईच एलिमेंट कैन बी सेलेक्टेड इन 2 वेज। इसमें दो ही वेज हो सकते हैं, कौन कौन सा, 0 और 1। जहाँ तो आप एलिमेंट कौन सा यूज़ करोगे, 0 करोगे या 1 करोगे। तो आपको बताने की बताओ ऐसी कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं। तो आई होप कि आपने लास्ट टाइम 11th में एक चैप्टर पढ़ा हुआ था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसका फर्स्ट टॉपिक था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो बाय यूजिंग बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो वे होंगे वो क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × so on to 2, कितने आएंगे, 9 टाइम्स, विच इज इक्वल टू 2⁹9। 2⁹9 मीन्स 512। तो इसका जो आंसर होगा वो 512 होगा। तो बच्चे, इसके साथ हमने जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर दी। थैंक यू।